बिहार के राजनीति में बड़ा खबर। लालू परिवार और साहब परिवार का हुआ मुलाकात। ओसामा साहब और तेजस्वी प्रसाद यादव ने मिलकर किया बड़ा ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव बिहार। बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। 7 अगस्त देर रात पटना में लालू परिवार और साहब परिवार के बीच घंटों मुलाकात हुआ, बातचीत हुआ। इस मुलाकात में क्या कुछ निर्णय लिया गया है वो खुलकर सामने अभी नहीं आया है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मुलाकात में विनोद जायसवाल मीडिएटर का काम किए हैं और उन्हीं के निवास स्थान पे साहब परिवार और लालू परिवार के बीच घंटों बातचीत हुआ है, घंटों का मुलाकात हुआ है। और इस मुलाकात को देखा जा रहा है विधानसभा से जोड़कर, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले राजद ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि साहब परिवार और लालू परिवार के बीच जो भी दूरियां बनी हुई थी उस दूरियां को कम करने का कोशिश किया जा रहा है। बता दें कि इस मुलाकात के मौके पे लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, हिना साहब, ओसामा साहब के साथ साथ विनोद जायसवाल भी मौजूद रहे। कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए दोनों परिवारों ने यह निर्णय लिया है कि विधानसभा चुनाव में यह दोनों परिवार एक साथ एक मंच पर दिखाई देगा, तभी जाकर बिहार में राजद का जो समीकरण है, एमवाई समीकरण, वो मजबूत रह पाएगा। क्योंकि राजद का जो मेन आधार है वो एमवाई समीकरण ही है। भले ही तेजस्वी प्रसाद यादव ने ए टू जेड का नाम दे दिया हो, लेकिन राजद का जो मेन आधार है वो एमवाई समीकरण है, जो 2024 लोकसभा चुनाव में टूटते हुए दिखाई दिया था। उसी को ध्यान में रखते हुए दोनों परिवारों ने आपसी कलह को दूर करने का निर्णय लिया है और इसलिए विनोद जायसवाल के निवास स्थान पर घंटों मुलाकात हुआ है दोनों परिवारों के बीच में। और इस मुलाकात में विधानसभा चुनाव को लेकर निर्णय लिया गया है कि आने वाले 25 के चुनाव में दोनों परिवार एक साथ एक मंच पर कैसे दिखाई दे। बता दें कि इसके पहले राज्यसभा का भी चुनाव होने वाला है। बिहार में 2 सीटें खाली हुई है राज्यसभा के लिए, जिसमें मीसा भारती जो पाटलिपुत्र से सांसद बनी है उनका सीट खाली हुआ है। शायद अनुमान लगाया जा रहा है कि उस सीट से हिना साहब को राज्यसभा भेजा जा सकता है राजद द्वारा, और ओसामा साहब को विधायक का चुनाव लड़ाया जा सकता है विधानसभा चुनाव में। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये बातें निकल के सामने आई है कि हिना साहब को राज्यसभा भेज सकते हैं लालू प्रसाद यादव, और ओसामा साहब को सिवान के किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा सकते हैं लालू यादव। इस मुलाकात में यही सब बातें हुई है। हालांकि स्पष्ट तौर पे देखा जाए तो कुछ जानकारी ऐसी नहीं मिल पा रही है, कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद यादव ने हिना साहब से मुलाकात करके उनको कहीं ना कहीं मनाने का कोशिश किए हैं और दोनों परिवार एक साथ रहे विधानसभा चुनाव में। इसका कहीं ना कहीं दोनों परिवारों द्वारा ये गुजारिश की गई है। बता दें कि 24 के चुनाव में जिस तरह हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और उसके बावजूद भी उनको हार का सामना करना पड़ा, वहीं राजद के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी तीसरे स्थान पर चले गए थे। उसके बाद दोनों परिवारों को कहीं ना कहीं एहसास हो गया कि एक दूसरे के बिना चुनाव लड़के जीतना मुश्किल है सिवान में। उसी को ध्यान में रखते हुए दोनों परिवारों ने आपसी दूरियां को कम करने के लिए यह मुलाकात किया है और मीडिएटर के तौर पे विनोद जायसवाल काम किए हैं और उन्हीं के निवास स्थान पर यह मुलाकात हुआ है। 7 अगस्त देर रात यह मुलाकात बिहार के राजनीति में बहुत बड़ा सियासत खड़ा कर दिया है, राजनीति मोड़ नया खड़ा कर दिया है। उसके बाद से तेजस्वी प्रसाद यादव और ओसामा साहब को लेकर चर्चाएं जोरों शोरों पर की जा रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव और ओसामा साहब एक मंच पर एक साथ दिखाई देंगे। बता दें कि लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं हिना साहब से जो उनका लगाव है, जो उस परिवार से अपना एक हमदर्दी है, वो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव ने हिना साहब से मुलाकात करके उसको याद दिलाने का काम किए और कैसे परिवार एक था पहले और उसी को कहीं ना कहीं फिर एक रहने का उन्होंने कोशिश किया। दोनों परिवारों के बीच में जो आपसी दूरियां थी उस दूरियां को कम करने का लालू प्रसाद यादव ने कोशिश किया। इस परिवार के बात किया जाए तो पहले से अच्छा रिश्ता रहा है लालू परिवार और साहब परिवार के बीच, लेकिन विगत कुछ वर्षों में देखा जाए तो उसमें मन मुटाव हुआ था शहाबुद्दीन साहब के निधन के बाद। लेकिन 25 में जो विधानसभा चुनाव है उस चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव
और तेजस्वी यादव हिना साहब का जो मुलाकात हुआ है उससे कहीं ना कहीं बहुत कुछ बिहार के सियासत में बदलाव आने वाला है। राज्यसभा चुनाव जो है उसमें क्या राजद हिना साहब को राज्यसभा भेजेगी कि नहीं भेजेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प है। और विधानसभा चुनाव में ओसामा साहब को किस सीट से राजद उतारेगी ये भी कहना शायद अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन सिवान के किसी भी विधानसभा सीट से राजद ओसामा साहब को चुनाव में उतार सकती है। और दोनों परिवार एक साथ एक मंच पे दिखाई दे सकता है विधानसभा चुनाव से पहले। तो आप अपना सुझाव कमेंट करके बता सकते हैं कि इस मुलाकात को आप किस नज़र से देख रहे हैं और इस मुलाकात का कितना बड़ा असर होगा बिहार के सियासत पे। क्या राजद और साहब परिवार दोनों को एहसास हो गया था कि एक दूसरे के बिना राजनीति करना शायद संभव नहीं है और इसलिए दोनों परिवारों ने फिर से आपसी कलह को दूर करने का निर्णय लिया है और एक मंच पे आने का निर्णय लिया है। तो ओसामा साहब और तेजस्वी प्रसाद यादव का जो चेहरा होगा कहीं ना कहीं 25 के चुनाव में वो बहुत बड़ा असर डालेगा। जब दोनों एक साथ एक मंच पर दिखाई देंगे तो फिर से कहीं ना कहीं MY जो समीकरण है उसको नया एक धार मिलेगा, क्योंकि राजद का मुख्य आधार जो है MY समीकरण ही है जो विगत कुछ वर्षों में कमज़ोर होते हुए दिखाई दिया था। शायद उसी समीकरण को फिर से मजबूत करने के लिए यह दोनों परिवार विधानसभा चुनाव में एक साथ एक मंच पर दिखाई दे सकता है, जिसमें तेजस्वी यादव और ओसामा साहब बड़ा चेहरा साबित हो सकते हैं MY समीकरण को मजबूत बनाने के रूप में। तो आप अपना सुझाव कमेंट करके दे सकते हैं कि इस मुलाकात को आप किस नज़र से देख रहे हैं।